भी इस बात की बधाई देना चाहता हूं। आज जो ये इसका लोकार्पण किया है यूजीसी के चेयरमैन साहब को, उनके सचिव को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जी संजय जी ने बहुत विस्तार पूर्वक इस बारे में प्रकाश डाला है। मैं जरूर चाहूँगा कि इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये जो इसके जो लाभ हैं, जिन छात्रों को इसका लाभ मिलना है और वहाँ तक इसकी पहुँच हो, वहाँ तक इसकी सूचना हो। मैं एक बार फिर इस समापन अवसर पर बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसके बाद जो एक आगे 3 महीनों के लिए पूरे देश के अंदर एनईपी होना चाहिए, पूरे देश के अंदर केवल और केवल शिक्षा होना चाहिए। यदि 33 करोड़ छात्र हैं तो 33 करोड़ छात्र का मतलब यदि माता पिता भी करे तो वो 66 और 66 और 33 99 करोड़ होते हैं। 100 प्रतिदिन आप 100 करोड़ लोगों को स्पर्श करते हैं। ये 3 महीने तक आप केवल देश के अंदर क्या है शिक्षा, ऐसा माहौल हो जाना चाहिए, आधा मन वैसे ही बदल जाना चाहिए। और मैं अमित जी को कहूंगा कि एक बार इस पूरी टीम के साथ बैठ करके, जिस पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना है, आपने प्लान बनाया भी है, आपके दिमाग में भी है कि जिस पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना है, जो नई शिक्षा नीति में लेके आए हैं, जो प्रशासनिक आदेशों से और पारस्परिक समन्वय से जो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं संजय जी से कहूंगा कि अमित जी के साथ बैठ करके कुछ इन बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे और फिर हम लोग जब भी अमित जी एक टीम बना देंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी देश को ये बताना चाहते हैं कि हम नीति लेकर के ही नहीं आए, हम उसकी रीति भी लेकर के आए हैं, उसका रास्ता भी लेकर के आए हैं। और जैसे कि अमित जी ने बताया, अमित खरे जी ने बताया कि हम लोग इसकी क्रियान्वयन का बिल्कुल हमने रोड मैप तैयार कर रखा है। अब वो दौड़ना है हमने उस पर। और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की चिंता की कि सबको, किसी ने भी हमारी इस नीति पर कोई सवाल नहीं किया। सबके मन में ये अच्छा क्रियान्वित होता है कि नहीं होता है, क्रियान्वित करने के लिए ही हम नीति को लाए हैं। मुझे भरोसा है हम प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हमारी ये पूरी टीम ये साबित करेगी कि यदि हम नीति लाते हैं तो हम उसको क्रियान्वित भी करते हैं। आज सुबह में चर्चा कर रहा था कि जो 1986 में नीति बनी थी, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन 92 में हुआ। जब 1986 में नरसिंहा राव जी जब शिक्षा मंत्री थे, उस समय उस नीति को लाया गया, लेकिन मैं उसका ड्राफ्ट देख रहा था कि उसके बाद जो 92 में उसका क्रियान्वयन का रास्ता अपनाया गया। का मतलब 86 से 86, 87, 87, 88, 88, 90, 90, 91 तक, इन 5 सालों तक, 4 सालों तक किसी ने उसकी चिंता ही नहीं की। अब मैं ये समझता हूँ वक्त हमारे पास कम है, मैदान हमारे पास खाली है, लोगों के मन बने हैं, व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम क्या क्या समन्वय कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने चाहा कि हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालयों के अंदर जितने कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय इसको तय करे कि वो अपने हर विभाग में सेमिनार करे। अच्छा है, चर्चा होनी चाहिए, परामर्श होना चाहिए। हम एक नई दिशा में नई छलांग मारने के लिए तैयार हैं। सबको मन से तैयार होना चाहिए और इसलिए पूरा विश्वविद्यालयों के अंदर सेमिनार शुरू हो जाएं, महाविद्यालयों के अंदर सेमिनार शुरू हो जाएं और राज्यों के भी अंदर जो है फिर उस तरीके से सेमिनार शुरू हो जाएं। मैं समझता हूं जिस दिन ये हो जाएगा, आधी समस्याओं का समाधान वही हो जाएगा। और बाकी जो क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वाद है, उन्होंने आज हमको आश्वासन भी दिया, मैं चट्टान की तरह आपके पीछे खड़ा हूं, आपके साथ हूं। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा हूं, ये हमारा सौभाग्य है कि उनका हमेशा हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। आज सुबह से लेकर के और अब तक जो भी चर्चाएं हुई हैं वो देश के भविष्य के निर्माण की आधारशिला बन करके रहेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि आप सब लोगों ने परामर्श किया, विचार विमर्श किया और इसको वहां तक क्रियान्वित करने की तो आधारशिला ही आप हैं। आप सब लोगों का मन बन करके किस तेजी से के साथ हमने इसको वहां तक लेकर के जाना है। जो जो संस्थान है हमारे, IIT हैं, IIIT हैं, आईसर है, NIT है,
और एसपीए हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, इन सभी बड़े संस्थानों को क्या क्या वो अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। यदि 1 महीना 1.5 महीने के अंदर वो बता दें हमको कि 1.5 महीने के अंदर वो इसकी समीक्षा करें, बैठक करें और उसके बिंदुओं को तय करें कि हाँ, जो नई शिक्षा नीति में ये सुनिश्चित हुआ है, इस नई शिक्षा नीति में हम ये इतने में समय में कर सकते हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा अवस्थापनाओं की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं है। और मुझे भरोसा है कि मैं जब भी अपने इस पूरे परिवार के मुखिया लोगों के साथ बातचीत करता हूं, तो मुझे गौरव महसूस होता है कि जब भी जिसको भी जो काम सौंपा, जो भी बताया, संकेत मात्र से सब लोग एकजुट होकर के, और इस समय मैं डीपी सिंह साहब से बात कर रहा था कि हमारा जो ये परिवार है, शिक्षा का परिवार पूरे भारत का एकजुट है, और उसने अभी एकजुटता दिखाई है, हर दिशा में एकजुटता दिखाई है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारा जब परिवार एक रहता है, एकजुट रहता है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिस परिवार में एकजुटता नहीं रहती है, मिशन मोड नहीं रहता, वो परिवार बहुत जल्दी टूटता है। हमारा परिवार मजबूत है। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण दिल्ली से, जहां